ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमें एपिसोड तो शुरुआत में फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद ही होगा कि इग्रिस और जिन्वो ने मिलके मतलब सारे के सारे शैडो सोल्जर्स ने मिलके इन सारे आइस बेयर्स की वाट लगा दी थी। तो यार जिन्वो इन सबको अलाइज बोलता है और बेसिकली अपनी शैडो आर्मी के अंदर इनको ज्वाइन करवा लेता है। ये सारे के सारे आइस बेयर्स जो होते हैं, ठीक है, साथ के साथ इस बॉस को भी। दूसरा यहाँ पर गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद ही होगा तो डोंगसू भी आ चुका था और तकरीबन 3 दिन बीत चुके होते हैं अंदर, भले यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे ही बीते होते हैं। ओके ना, आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो यार डोंगसू तो परेशान हो जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं और वो कहता है कि यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सम जिन्वो मर गया होगा, मैं निकल कर यहाँ से, मेरा तो कहीं नहीं वेस्ट हो रहा, यहाँ पे आते इतनी लंबी ट्रिप मार के आया था। लेकिन रुको, सम जिन्वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का भी नहीं है, क्यों है ना? तो तुम लोगों की असॉल्ट टीम के साथ गेप के अंदर कैसे गया? तो यार आन के तो पसीने छूट जाते। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे एक डेल सी के गेट के अंदर जाना था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो डोंगसू कहता है अच्छा ऐसी बात है या ओ, तो ये बोल के वो यहाँ से जाने लगते रहती। पलक झुकते हुए आते साथ आन का गला पकड़ लेता है और उसको ऊपर उठा देता है। ठीक है, वो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे ही कुछ बोलूँ तुमसे? हाँ, क्या चाल चल रहे हो तुम? मुझे पता है तुम्हें नई चीजें आजमाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इतने में यहाँ पे देख साइड से आता है और वो हाथ पकड़ लेता है डोंगसू का और कहता है कि हाँ डोंगसू छोड़ दो इसे। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है बेक और उसके बाल पूरी तरह से व्हाइट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो डोंगसू कहता है क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हो तुम, एक छोटे से शहर का गेल मास्टर, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बेसिकली यार ये दोनों ही अपना ऑर्डर रिलीज करते हैं और काइंड ऑफ लड़ने वाले होते हैं इधर। ठीक है, तो यार ऑन सोचते हैं कि यहाँ पे 2 ऐसे रैंक के हंटर्स के लाए होने वाले, अब क्या होने वाला है यहाँ पे? ये दोनों ये दूसरे लोग पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे यार फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद होगा किमचोल अकेला बचा तो वो यहाँ से भाग गया, तो इधर वो जो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है तो वो देखते हैं कि इधर काफी सारे आइस बेयर्स मरे हुए होते हैं। और वो सोचता है कि यार तभी उसको इतनी देर से पूरे आइस बेयर में दिखा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन ई रैंक के हंटर्स ने इनको माना है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये जरूर एक वाइक भी बना है। तो भाई वो डल के यहाँ से भाग जाता है। हमें यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है और बीच में इधर जिनचुल आ चुका होता है भाई, और उस लफ में 2 हाथों से इन दोनों के अटैक्स को रोक लिया होता है। भाई कितनी कमाल की पावर है इसकी। बट वो बोलता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तू अपने एनर्जी को होल्ड नहीं करता तो मेरे दोनों हाथ टूट चुके होते हैं अभी इस समय। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शक किसके ऊपर है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने मिस्टर सम जिन्वो की पावर को फिर से मेजर किया था और हाँ मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि वो ई रैंक का ही हंटर है। ज्यादा बात है होम डोंगसू की, तो उसको मैजिक बीस्ट ने मारा था। तो डोंगसू कहता है ऐसा है तो हो सकता है कि मिस्टर यू ने उसको मारा हो, क्यों है ना? तो जिनक्यू कहता है कि वैसे तुम सम जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हो? तो डोंगसू कहता है ये तो साफ सी बात है, ये सिर्फ एक बहाना है मारने का। तो यार ऑब्वियस सी बात है वो इतना वेट तुम ही कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये सारे के सारे लोग तो भाई आग वाग जला के फुल पिकनिक मोड में होते हैं और किमचुन ये सब देख लेता है। वो कहता है भाई ये कमजोर बंदे भी तो जिंदा कैसे है, इनके पास खाना है पानी और भाई आग जला के एकदम पार्टी बना रहे हैं लोग। ये देख काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि किस धोखेबाज ने ये सारी की सारी चीजें छुपा कर रखी थी, तुम्हें पता है ना खाना और हकदार की कमी से हमारी टीम मुश्किल में आ गई और इतने सारे लोग मारे गए। तो भाई वो यहाँ पे आने लग जाता है। वो तो कहता है 3 दिन होगा, बता दो कौन था जिसने ये सब कुछ छुपाया है, वरना तुम मारे जाओगे। तो वो समझ जाता है कि पाक ही जिनको ये सारी चीजें पहले से बताती है, इसलिए वो इस टीम के अंदर ज्वाइन हुई थी। अब जैसे वो इन लोगों के पास आने वाला होता है अटैक करने के लिए, वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे सम जिन्वो था, तभी जिन्वो पीछे से आ जाते हैं और वो उसको लात मारते हैं, बहुत दूर उड़ा देता है। वो कहता है बेवकूफ बेगे, तुम खुद रीजन हो अपने टीममेट्स को मरवाने के पीछे के, ठीक है, और अब तुम हमारे मुसीबत भी लेके आए हो, चलो फिर सामने आ जाओ। तुम अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग तरह से उसको छुपा नहीं सकते। तो ऑब्वियसली बातें यहाँ पे आइज आ चुके होते हो और जिन्होंने इनको पहले से ही सेंस कर लिया होता है। अब इसके साथ इनका बॉस भी होता है और वो ये कहता है कि वैसे इस खचड़े के अंदर कुछ तो काम की चीज है, क्यों है ना? हमें दिखाया जाता है कि इन आइस एल्व्स की कुछ अलग ही भाषा होती है और ये भाषा जिन्वो समझ पाता है। अब ऑब्वियसली बात है और ये चीज उसको खुद भी नोटिस नहीं होती, लेकिन उसे नोटिस कराई जाती है। हेजन उससे पूछती है कि तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ आती है? तो बॉस कहते हैं क्या बात है, तुम हमारे लैंग्वेज समझ सकते हो, कमाल की बात है। तो पहले तो जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि इस सिस्टम की वजह से वो ये लैंग्वेज समझ पा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बॉस बताता है कि ये बंदा था, इसमें तुम्हें पहले देखा था, उसने बताया था कि ह्यूमंस के बीच में एक एक्सपर्ट शामिल है, तो ये तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहता था। फिर ये पलक झपकते यहाँ पे जिन्वो उसकी बर्बन काट देता है, तो भाई कंपटीशन का था। इसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये बॉस और आधे साथ यहाँ पे जिन्वो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉस उसका पैर आसानी से रोक लेता है और भाई वो ये कहता है कि वैसे साफ साफ दिखाई दे
दे रहे हैं कि तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो तुम इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो। तो जिन्होंने कहता क्या बोल रहे हो तुम। तो ये बॉस बताते हैं कि देखो हमारे मन में एक आवाज आती है इंसानों को मारने की, और तुम्हें देख के हमारे मन में कोई भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। बॉस कहते देखो हमारे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे पीछे इंसान खाने वो हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिनको इससे पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम इंसानों से गिनते हो, लेकिन तब यहाँ पे एक ग्लिच होता है और ये टाइम फिर से रिपीट होता है और ये बॉस फिर से अपनी बातों को रिपीट करने लग जाता है। अब जिनको सोचता है ये एकदम से हुआ क्या, तो सिंपली यहाँ पे जिनको मना कर देता है इस डील के लिए। तो बॉस कहता है अच्छा तो तुम हमारे दुश्मन में मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि तुम हमारे आर्मी के सामने काफी कम पढ़ोगे। तो यहाँ पे फाइनली समय आ चुका है कि जिनको अपने शारो मनाज की बनबीते इस्तेमाल करे और इधर आइस बेयर्स को वो लेके आ जाता है। इधर काफी खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ये सारे के सारे लड़ना शुरू कर देते हैं और ये तीनों इंसान तो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ आइस बेयर्स उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन वो इन सबकी वाक लगाते रख देता है। जरूर बता दे कि सोल्जर्स को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उनको यूज करने के लिए एमपी चाहिए और इसकी एमपी लगातार खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये जो बॉस है ना ये ऑब्वियसली बात है जिनको से ज्यादा ताकतवर है, या तक वो एग्रेस से भी ज्यादा ताकतवर है। तो समझ आ रहा है ना, मतलब यार ये आइसडी1 का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम बारो का होता है और यहाँ पे फाइनली वो जिनको से उसका नाम पूछते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन अपना दे देते हैं और सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं। भाई ये लड़ाई काफी कमाल की होती है, सच बताओ ना, मतलब जिनको की टेक्निक्स, उसका स्टाइल, उसके फाइटिंग स्किल्स सब के सब कमाल के होते हैं। बारुको को भी यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है। तभी यहाँ पे मेजेस काफी बड़ा कबूल ऑफ हैक मारते हैं बारुका के ऊपर। तभी इधर किमचुल को होश आता है, वो कहता है यार लास्ट आवाज जो मुझे सुनाई दी थी वो जिन्नु की थी। तो वो समझ जाता है कि जिन्नु ने उसको ऊपर अटैक किया था, तो वो गुस्सा हो जाता है, भाई तलवार वगैरह उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है जिन्नु के ऊपर हमला करने के लिए। इधर बारुका बढ़ने लग जाता है जिन्नु की तरफ, पीछे से यहाँ पे किमचुल आने लग जाते हैं। जैसे ये दोनों जिन्नु के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी यहाँ पे भाई चारों तरफ बर्फ हो जाती है और एक अलग ही सोल्जर निकल के आता है। हालांकि में छोटा सा लाइक याद दिखाया जाता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जिन्नु को पहले से पता था कि किमचुल उसके ऊपर हमला करने के लिए आया था, तो एग्रेस यहाँ पे आता है और ये छलावा बना लेता है, याद है कि चारों तरफ बर्फ को उड़ा देता है और आते साथ ही यहाँ पे वो चुप चुप बचे पर टाइप होते थे। वो समझ जाते हैं कि भाई जिन्नु को उसके बारे में पता था कि वो उसके ऊपर आते अटैक करेगा। उसके मतलब साथ ही यहाँ पे वो उसको आधा आइस बोलते हैं, जिसके बाद वो उसको अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। अब आप बताइए वो एक ए रैंक का हंटर था और एक डीमन बन मेरा, यानी कि वो शैडो आर्मी में आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और आधे साथ ही यहाँ पे वो हमला रहता है बारुका के ऊपर। बारुका खुद देखते शॉक हो जाता है और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो ऑरा होता है किमचुल का वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किमचुल का नाम जिनरू आयरन रखता है, ठीक है। अब आयरन वर्सेस बारो को यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारो बस सच में काफी कमाल का है और उसको काफी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है आयरन, ठीक है। लेकिन वो स्पीड में बहुत ज्यादा स्लो होता है। अगर ये लोग तो यहाँ पे चुपके लड़ रहे होते हैं, सॉन्ग पूछती है कि असली हंटर लड़ाई ऐसी होती है क्या, तो हीजन कहती है सच बताओ तो ये चीज तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ, इतनी खतरनाक लड़ाई। तो यार बारो का कहता है कि ये बंदा अकेला मेरे को नहीं हरा पाएगा, तो तुम और वो नाइट तुम भी आ जाओ ना, हमला करो मेरे ऊपर। तो ये तीनों की तरह यहाँ पे बारुको के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हो। तो तुम समझ ही सकते हो भाई बारुको अकेले ही इन तीनों पर होता है और भाई ओवर पावर कर देता है ये लोग थोड़े टाइम बाद, मतलब जिन आके अटैक कर देते हैं इधर बारुको के ऊपर, क्योंकि बारुको के वाइपर और लस फिर भी बच जाते हैं। तो बारुको कहता है कि तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्यों, है ना। जिन लोग कहते हैं देखो ऐसी बात कही है, तुम हो बहुत ज्यादा ताकतवर लेकिन तुम्हारा सोल्जर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बारुको की आर्मी के बंदे मर चुके होते हैं। तो बारुको ये कहता है कि इस सब प्रति पड़ता है एक बार तुम मर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना वेपन फेंक के मारते हैं, बारुको से डॉज कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो उसी का वेपन है, वो फिर से अपने वेपन को वापस बुलाता है, जिससे कि यहाँ पे बारो का ट्रिक हो जाता है, उसका वेपन टूट जाता है। पीछे जाहिर में आता है पकड़ लेता है बारुका को और ये मेजेस आते काफी खतरनाक अटैक करते हैं बारुका के ऊपर। अब यार बारुका की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। इधर जिन आके उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आधे साथ ही आयरन में उसके ऊपर भाई बहुत खतरनाक अटैक्स करता है, ठीक है, उसका खेल खत्म कर देता है। वो पागल हो जाता है, उसको कंटिन्यूसली मारने लग जाता है। जिनको कह रहा बस यार बहुत हो गया, कितना तो हो गया, मुझे तो चिंता हो रही है हमारे फ्यूचर के लिए। तो आयरन देखते हैं एग्रेस को, तो वही एग्रेस तो उसको रिनोवर पे चला जाता है, लेकिन ये मेजेस यहाँ पर उसके साथ काफी खुशी बना रहे होते हैं। अब यार ये खेल यहाँ पे खत्म हो चुका होता है, गेट अपेयर हो जाते हैं इनके बाहर निकलने के लिए और ये सब के सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। जाने से पहले यहाँ पे वो बारुको को देखते हैं। अब आप समझ सकते हो वो बारुको के सब क्या करेगा, ठीक है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है गेट के और तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका होता है अंदर, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। अब यार आन कहते हैं कि हम यहाँ पे वेट कर लेते सर आप जाइए। तो बेक कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें पता ही है मेरे सोल्जर्स अंदर हैं, मैं उनको अकेले में छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे ये गेट फिर से रास हो जाता है एक ब्लू गेट में और ये लोग यहाँ से बाहर में कर रहे होते हैं। तो शैडो दिखाई जाती है हमें और यार बेक को ऐसा लगता है कि मिस्टर केम आए हैं, मतलब किमचुल, लेकिन किमचुल नहीं बल्कि पार्क हेजन और मिस्टर गो होते हैं। अब इसे देख के तो यहाँ पे शॉक हो जाता है भाई बेक, वो सोचते हैं ऐसे हो सकता है। पीछे से यहाँ पे दो ई रैंक के हंटर्स भी आते हैं, यानी कि सॉन्ग और किनवू, और इसे
देख के तो भाई डर ही जाता है एकदम। बेक वो सोचता है भाई अंदर हुआ क्या यार, मतलब सबसे वीकेस्ट हंटर्स कैसे जिंदा बचे हुए हैं और गेट भी डिसअपीयर हो गया, चल क्या रहा है ये। तो जिन्हो ऐसे जाना होता है तो बेक उसका कंधा पकड़ता है और वो कहता है कि रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिन्हो कहता है कि हटो यहाँ से, मैं थक चुका हूँ वैसे ही, और अपने गिल्ड वालों से पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बेक सोचता है कि यार ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ठीक है, ये एक ऑर्डर था। तो यहाँ पे वो भाई ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, वो फिर से जिन्हो के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स लापता हैं, ठीक है ना, और मैं इंचार्ज हूँ, तो मुझे तुमसे पूछताछ तो करनी ही होगी। तो जिन्हो पलटता है और वो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान भी तो बचाई, उससे पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था। तो बेक शांत हो जाता है, वो कहता है हाँ मुझे माफ करना, शुक्रिया। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वो पार्क हीजिन से पूछता है कि इस बंदे का सीन क्या है। तो हीजिन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, उसने बॉस को हराया था, उसके बाद से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो चुका है। तो बेक यहाँ पे मिस्टर आन से कहते हैं कि इस बंदे को हमारे गिल्ड में लेके आना। दूसरी बार यहाँ पे जिन्हो सॉन्ग को उसके घर पे छोड़ देता है। अब भाई सॉन्ग तो इम्प्रेस हो चुकी होती है बुरी तरह से, तो वो उसको उसके नाम से बुलाती है, यानी कि जिन्हो बोलती है उसे, और भाई शर्माने भी लग जाती है। अब यहाँ पे तकरीबन सुबह के 4 बज चुके होते हैं और जिन्हो ने यहाँ पे उस बॉस का वेपन ले लिया होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि वो उदास क्यों था। बेसिकली यहाँ पे उसने बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। 3 अटेम्प्ट्स में लेते और तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो गया था वो, क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है, क्योंकि जिन्हो की कंपैरिजन में वो ज्यादा ताकतवर था, समझ सकते हो ना। लेकिन ये है कि उसको आयरन मिल गया, क्योंकि आयरन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक ही है वैसे। वो यहाँ पे मुंह हाथ धो रहा होता है, तभी जिन्हो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। अगली सुबह यहाँ पे जिन्हो आता है, ओके, जिन्हो को पिकअप करने के लिए। अब वो कहता है कि हमें बीच में से किसी और को पिकअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग सॉन्ग को उठाते हैं। ओके, अब यार सॉन्ग तो यहाँ पे बोलती है, एक्साइटेड होती है काफी जिन्हो से मिलके। जिन्हो कहता है कि तुम ठीक से सोई ना जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। हाँ वैसे सुबह ही हो गई थी उस टाइम, तो हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो। तो ये दोनों ये जब बातें कर रहे होते हैं तो जिन्हो को ऐसा लगता है इन दोनों ने रात साथ में बिताई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है कि हे बॉस, आपको पता है ना मिस हान अंडर एज है। तो जिन्हो कहता हाँ तो क्या हुआ। तो भाई जिन्हो तो कुछ और भी सोच के बैठा, तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।